आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी, ये करता क्या है? ये सिर्फ उसका कलर चेंज करता है। सिगरेट है और बहुत ज़्यादा जो कॉफ़ी इनटेक है, जो एनामल, जो दांत की आउटर सरफेस है, उसकी वो एरोजन कर देता है। जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास स्केलिंग पॉलिशिंग करवाने जाता है तो जब ये कैलकुलस रिमूव होता है तो इसकी जो रूट्स हैं वो टेम्परेरी तौर पे इस पार्ट से एक्सपोज हो जाती है। ठंडी चीज़ लेता है, कोई चाय लेता है तो वो इस स्ट्रक्चर पे जब जाके लगती है तो पेशेंट को ठंडा गर्म फील हो। देखिए, मीठा हम बच्चों में रोक नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है। फोकस ये करना है कि जब उन्होंने चॉकलेट्स या कैंडी लेनी है उसके बाद उन्होंने कुल्ली करनी है और दांत लाजमी ब्रश करने हैं। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। सुबह का सितारा में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और खुशी खुशी अपने दिन का आपने आगाज़ किया होगा और करना भी चाहिए। वैसे नाज़रीन, जब हम खुश रहने की बात करते हैं तो क्या आपका ख्याल है कि हमारे खुश रहने में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में किसका होता है? तो यकीनन आप लोग सोचेंगे कि हमारी दिल की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी मुस्कुराहट है वो भी हमारी शख्सियत में चार चांद लगा देती है। और कहते हैं ना कि स्माइल इज़ अ गिफ्ट, जो कि आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं, सबसे खूबसूरत तोहफ़ा होता है। लेकिन अगर आप कि दांत ठीक नहीं हैं और दांतों की सफाई का अगर आप ख्याल नहीं रख रहे तो आप मुस्कुराने में भी हिचकिचाहट महसूस करेंगे। और जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती चली जाती है, अगर आप अपने दांतों की सफाई का या उसकी हाइजीन का या उनके मसले मसाइल का या उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर इवेंचुअली जो हमारे दांत हैं या जो हमारी मुस्कुराहट है वो बहुत मुतासिर होगी। अच्छा, दांतों की सेहत से लेकर बहुत सारी मिथ्स भी मौजूद हैं, ख़ासकर जब हम इसकी हाइजीन की बात करते हैं, डॉक्टर पे जाने की बात करते हैं, डेंटिस्ट पर, तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं कि नहीं जी, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, स्केलिंग करवाएंगे, पॉलिशिंग करवाएंगे तो ये जो प्रोसीजर है ये आपके दांतों को कमज़ोर करता है। तो जो भी मिथ्स हैं, आज इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे और आपके जितने भी सवालात हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दांत हमारे जिस्म का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि आई बिलीव जिसको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो हमारे साथ जनाब आज की गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें प्रोग्राम में। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी हमारा जो सुबह का नाश्ता है वही आई गेस कि एक बड़ी परसेंटेज है जो एम्प्टी स्टमक चाय पीना प्रेफर करती है। ख़वातीन चाय पीती हैं, मर्द कॉफ़ी पीते हैं या दोनों। उसके साथ साथ स्मोकिंग की भी एक बैड हैबिट है हमारे नौजवानों में भी और मर्दों में भी और औरतों में भी हम देख रहे हैं। ये तीनों चीज़ें, चाय, कॉफ़ी एंड स्मोकिंग, जो सबसे बड़ा मसला हमारे दांतों के साथ इसके बाद होता है वो दांतों की पिलाहट का होता है। और जब आपकी दांतों की पिलाहट ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को, आपकी शख्सियत को बहुत मुतासिर करती है, तो कैसे इसकी सफाई का ख्याल किया जा सकता है? और ये तीनों चीज़ें ऑब्वियसली लोग कम तो करेंगे नहीं, फिर कैसे क्या किया जाए? इसमें जो आपने बताया कि पूछा है कि जो चाय, कॉफ़ी और जो सिगरेट है, जी देखिए, इसमें हम तो पहले एडवाइस करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि इसकी जो आप ले रहे हैं इसको आप कम करें, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं करते तो उसका क्या हल है कि एक तो 2 टाइम पे लाजमी ब्रश करें। और जब आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी, ये करता क्या है? ये सिर्फ उसका कलर चेंज करता है। लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, उसमें जो सिगरेट है और बहुत ज़्यादा जो कॉफ़ी इनटेक है, जो एनामल, जो दांत की आउटर सरफेस है, उसकी वो एरोजन कर देता है, ठीक है। तो हम उसमें जो सबसे पहला तरीका क्या कहते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि वो 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट करे और आफ्टर जो कॉफ़ी या चाय उसके बाद ब्रश लाजमी करे। सेकंड थिंग इज़ कि वो कंटिन्यू करता जा रहा है, उसके जो दांतों के ऊपर पिलाहट वो परमानेंट हो गई हुई है, तो देन फिर उसके बाद उसके डेंटल में जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर आते हैं, सबसे पहला जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर आता है वो स्केलिंग और पॉलिशिंग आता है, ठीक है। अगर पेशेंट को हम स्केलिंग और पॉलिशिंग करते हैं और उसका जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट, अगर वो पेशेंट उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको फर्दर कोई ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्केलिंग और पॉलिशिंग करने के बाद भी पेशेंट कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाई विद माई जो स्माइल, तो जो उसका जो कलर है दांतों का, तो देन हम उसको
टीथ वाइटनिंग की तरफ ले जाते हैं। जो टीथ वाइटनिंग है वो फिर इस तरह 2 तरह की है। एक टीथ वाइटनिंग वो है जो वो घर के अंदर ट्रेस आती हैं, पेन्स आते हैं उसके लिए। दूसरा जो टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर है वो इन ऑफिस करते हैं, उसमें 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। उसमें जेल लगा के और उसके साथ हमारे पास लेज़र टीथ वाइटनिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए उसको वाइटनिंग करते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हमेशा से हमने सुना है कि नहीं भाई डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, एक तो जो टूल्स होते हैं उसको लेकर एक ज़माने में बड़ी मिसकंसेप्शन होती थी कि नहीं जी ये तो उस तरह से बीमारियां हो जाती हैं या टूल्स। आई एम श्योर कि अभी मैंने खुद भी बहुत बार मेरा जाना हुआ है तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज्ड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो एक मिथ है कि लोग इस वजह से नहीं जाते हैं, तो आई गेस कि ये भी आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, स्पेशली अगर आपके दांत जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। दूसरा, इसी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं कि जब हम पॉलिशिंग और स्केलिंग करवाएंगे उसके बाद हमारे दांतों की जो सेंसिटिविटी है उसमें कुछ अरसे के लिए फॉर अ वीक आई गेस शायद इजाफा होता है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद ओहो देखा डेंटिस्ट के पास गए थे, पॉलिशिंग करवाई, स्केलिंग करवाई, अब तो दांत मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, जो आपने स्केलिंग और पॉलिशिंग का पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ है, ये इस रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। अच्छा, सेंसिटिविटी में तो इजाफा होता है जी, वो भी मैं उसको भी आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, स्केलिंग और पॉलिशिंग में हम करते क्या हैं कि जब दांत, आप ये देखिएगा ये दांत है, ठीक है, ये मसूड़ है, ओके, ठीक है, ये मसूड़ है। अब जो दांत को कोई डिजीज़ लगती है, जो दांत की स्ट्रक्चर को लगती है उसको हम कहते हैं कैविटी। ठीक है, ये ब्लैक कलर का जी ये कैविटी है। ठीक है, ये ऊपर से भी लग सकती है, ये साइड से भी लग सकती है, ये साइड पे इस जगह भी लग सकती है। ठीक है, जो स्केलिंग और पॉलिशिंग क्यों करवाते हैं, जो उसके लिए कैलकुलस जमता है वो दांत जहाँ पे बोन के साथ जुड़ा होता है उसकी साइड पे जमता है। ठीक है, जब इसकी ये दांत पे ये देखें, अगर आप ये कैमरामैन शो करते हैं, ये देखिएगा ये इसमें कैलकुलस लगा हुआ है। जब हम इसको रिमूव करता है डेंटिस्ट, जब पेशेंट डेंटिस्ट के पास स्केलिंग पॉलिशिंग करवाने जाता है, तो जब ये कैलकुलस रिमूव होता है तो इसकी जो रूट्स हैं वो टेम्परेरी तौर पे इस पार्ट से एक्सपोज हो जाती हैं। सही। तो उसके बाद जब पेशेंट कोई ठंडी चीज़ लेता है, कोई चाय लेता है, तो वो इस स्ट्रक्चर पे जब जाके लगती है तो पेशेंट को ठंडा गर्म फील होता है। वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। ओके, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर डेंटिस्ट, उसको एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट दे देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर उसको यूज़ करता है तो 3 वीक्स से 4 वीक्स में जो ठंडा गर्म है वो उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा मैं इससे रिलेटेड, क्योंकि हम कैविटी की बात कर रहे हैं तो बड़ों में तो ये हम देखते ही हैं कि लापरवाही की वजह से उम्र के ख़ास हिस्से में कैविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं हमारी दांतों की सेहत को। लेकिन बच्चों में बहुत कॉमन है, और बच्चों में कॉमन है, और उसकी जो रीज़न मैंने आज तक सुनी है अपने बचपन से लेकर अपने बच्चों के बचपन को भी देख रही हूँ कि भाई चॉकलेट खाने से आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। अब आई डोंट नो कि ये बातें शायद माओ ने बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा ना खाने की वजह से एक कहानी की सूरत में सामने आ चुकी है कि मीठा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी। क्या ये रीज़न बिल्कुल वैलिड है, दुरुस्त बात है कि बच्चे जो ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके दांतों में कैविटी या दांतों का ख़राब होना बहुत बढ़ जाता है? अच्छा, आपने जो मीठे की बात की, देखिए मीठा हम बच्चों में रोक नहीं सकते क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है। ठीक है, अगर आप उसको पेरेंट्स मना भी कर देंगे कि आपने चॉकलेट्स नहीं खानी, कैंडी नहीं खानी, वो कहीं स्कूल से कैंटीन से ले लेगा, या उसके नाना या उसके दादा वो सारे उसको वो ले देंगे। वो कहेंगे यार आपको क्या है? हमने बच्चों को फोकस ये करना है कि जब उन्होंने चॉकलेट्स या कैंडी लेनी है उसके बाद उन्होंने कुल्ली करनी है और दांत लाजमी ब्रश करने हैं।